आ रही हूँ। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की कहानी बहुत ज़्यादा रोमांटिक होने वाली है, तो कहानी को लास्ट तक सुनिएगा। दोस्तों, मेरा नाम राहुल है और मैं काम क्या करता हूँ ये आपको कहानी में आगे पता चल जाएगा। दिखने में मैं स्मार्ट हूँ। बात उन दिनों की है जब मैं नया नया मुंबई आया था, पर कहीं पर नौकरी नहीं मिल पा रही थी। मैं बहुत परेशान हो गया और मैं अपने एक दोस्त महेश के पास गया। तो उसने मुझे कहा कि आप नौकरी के लिए परेशान क्यों होते हो, मैं आपको एक नंबर देता हूँ, आप मेरे बताए पते पर जाना और पैसे भी बहुत ज़्यादा मिलेंगे। मैं महेश की बात से सहमत हो गया। उसके अगले दिन मैंने उसके नंबर पर फ़ोन किया और तो उस नंबर पर मुझे एक महिला की आवाज़ सुनाई दी, जिसे मैं सुनकर घबरा गया। मैंने फ़ोन रख दिया। फिर शाम को मैं अपने दोस्त से मिलने के लिए उसके घर गया। तो मैंने उसको समझाया कि तुम्हारे पास तो नौकरी तो नहीं है, तो फिर करेगा क्या, भीख मांगेगा क्या? आप कल फ़ोन करके उसके बताए पते पर चले जाना और उसको कहना कि महेश ने आपका नंबर दिया है और पूछना कि मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। फिर अगले दिन मैं फ़ोन किया तो उसी महिला ने फ़ोन उठाया। तो मैंने कहा, मुझको महेश ने आपका फ़ोन नंबर दिया है। तो उसने कहा, आपका नाम क्या है? मैंने कहा, मेरा नाम राहुल है। और उसने मेरी उम्र पूछी तो मैंने कहा, मेरी उम्र 24 साल है। तब उसने मुझे अपना नाम पूनम बताया और पता भी बोली कि आप मुझसे शाम को मिलना। मैं शाम को उसके घर पहुंचा और उसके घर की बेल बजाई तो उसके घर पर उसकी नौकरानी ने दरवाज़ा खोला। मैंने कहा, मुझे पूनम मैडम से मिलना है। उसने मेरा नाम पूछा तो मैंने अपना नाम राहुल बताया। उसने कहा, मैं मैडम से पूछ कर आती हूँ, आप तब तक यहीं बैठ के इंतज़ार करिए। मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था और दिल धक धक कर रहा था। उसकी नौकरानी 2 मिनट बाद आई और मुझे अंदर आने को कहा। मैं अंदर जाकर उसके घर को देखकर और भी ज़्यादा घबरा गया, क्योंकि उसका घर बहुत ज़्यादा ही आलीशान था। नौकरी ने मुझे पानी पिलाया और कहा, मैडम अभी आती होंगी, आप थोड़ी देर तक आराम करके बैठो, उनका आने का इंतज़ार करो। 15 मिनट बाद मैडम पूनम आई तो मैं उसे देखकर घबरा ही गया, क्योंकि वह तो बहुत ही खूबसूरत थी, हूर की परी। उसकी फ़िगर तो बस बहुत ही कमाल की थी। उसने ब्लैक कलर का सूट पहना था। मैडम ने आते ही कहा, हाय राहुल, क्या हाल है? मैंने कहा, ठीक है मैडम। मैडम ने पूछा कि आपको मेरा नंबर कहाँ से मिला? तो मैंने महेश का नाम बताया और कहा कि वो मेरा दोस्त है। फिर हम दोनों बैठकर बातें करने लगे। फिर उसने नौकरानी को चाय लाने को कहा तो नौकरानी 5 मिनट बाद चाय लेकर आई और हम दोनों ने साथ बैठकर चाय पी। मैडम पूनम ने मुझे देखकर कहा, आप घबरा क्यों रहे हो? मैंने कहा, आज मैं पहली बार किसी मैडम से मिला हूँ। तो मेरी बात सुनकर वो हंसने लगी और कहने लगी, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद उसने अपनी नौकरानी को घर जाने के लिए कह दिया कि सवेरे आ जाना। नौकरानी अपने घर चली गई। पूनम मैडम मुझको अपने डाइनिंग रूम में लेकर गई और वहाँ पर उसने एक वाइन की बोतल निकाली। मैंने कहा, मैं तो ड्रिंक नहीं करता। तो उसने कहा, आप हमारा साथ तो दो, आप कम से कम लेना। उसने मुझको बहुत ही लाइट ड्रिंक के 2 पैक दिए। मैंने पहले पी नहीं थी तो मुझको हल्का सा नशा होने लगा। मैडम ने कहा, चलो बेडरूम में चलते हैं। मैं मैडम के साथ उनके बेडरूम में चला गया। मैडम ने कहा, पहले अपने आप किसी को के साथ वो किया है? मैंने कहा, हाँ, 1-2 बार अपनी गर्लफ्रेंड के साथ किया है। मैडम ने कहा, आपको मेरे साथ करना है। मैं उसकी बात सुनकर घबरा गया और कहने लगा, नहीं मैडम, मैं ये नहीं कर। आप क्या कह रही हैं? मैडम ने कहा, फिर आप मेरे पास आई क्यों हो? मैंने कहा, मैं तो आपके पास नौकरी के लिए आया हूँ। उसने कहा, आपको महेश ने नहीं बताया कि आपको क्या करना है? मैंने कहा, नहीं, उसने तो यही कहा था कि आप मैडम से मिल लेना। मैडम गुस्से से लाल पीली होने लगी और महेश को गाली देने लगी। कहने लगी, पता नहीं किस किस को भेज दिया। ये सुनकर तो मैंने बहुत ही ज़्यादा घबरा गया। मैंने कहा, मैडम आप नाराज़ मत होइए, आप जो बोलोगी मैं वही करने को तैयार हूँ। तो मैडम ने कहा, ठीक है। तो मेरी जान में जान आई और मैडम ने हंसकर कहा, ठीक है, चलो बेड पर बैठ जाओ। मैं बैठ गया। उसने कहा, मैं चेंज करके आती हूँ, आप यहीं बैठे रहो। पूनम थोड़ी देर बाद आई और मैं उसको देखकर हैरान हो गया। वह केवल बहुत हल्की नाइटी पहने हुई थी और उसके अंदर सब कुछ दिखाई दे रहा था। वो मुझको देखकर मुस्कुराई और कहने लगी, आपने पहले किसी औरत को ऐसे नहीं देखा क्या? मैंने कहा, मैडम नहीं, देखा तो है,
पर आप जैसी अप्सरा को नहीं देखा। आप तो परियों से भी ज़्यादा सुंदर दिखती हो। मेरी बात सुनकर वह खिलखिला के हंसने लगी। अब मेरी जान में जान आ गई और उसने मुझसे कहा, आप मुझे मैडम मत कहो, मुझे सिर्फ पूनम कहो। मैंने कहा, जी अच्छा। पूनम बेड पर मेरे सामने बैठ गई। मैं उसको देख रहा था। पूनम ने कहा, राहुल तुम क्या कर रहे हो? मैंने कहा, कुछ नहीं मैडम, आप अपने सारे कपड़े उतारो। मैंने उत्तर दिया तो पूनम के चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट दिखाई देने लगी और मेरा शर्म के मारे मेरा बुरा हाल हो रहा था, क्योंकि मैंने पहले कभी किसी के सामने कपड़े नहीं उतारे थे। मैंने कहा, पूनम जी आपने मेरे तो सारे कपड़े उतरवा दिए, पर आपने अपने कपड़े तो पहने हुए हैं, आप भी तो अपने कपड़े उतारो। पूनम ने कहा, आप ही उतार दो ना। मैंने पहले उसकी नाइटी उतार दी और नाइटी उतारने ते ही उसके बदन को देखकर मैं तो चकित ही रह गया कि उसका बदन तो संगमरमर की तरह बिल्कुल चमकीला और सफ़ेद था और उसके फिगर तो किसी भी परी से कम नहीं थे। उसी फिगर को देखकर मैं तो पागल ही हो गया और सोचने लगा कि शादीशुदा होने के बावजूद ये दूसरों के साथ ये सब करती है। पूनम ने कहा, राहुल आप सोचते बहुत ज़्यादा हो, काम कुछ कम करते हो। मैंने कहा, नहीं मैडम ऐसा कुछ नहीं है। पूनम ने मुझे अपनी बाहों में भर लिया और कहने लगी, आप मुझे ऐसे मज़े दो और हम दोनों सब कुछ भूल जाएं। मैंने कहा, पूनम जी आप जो कह रही हैं वह ठीक है। और मैंने उसके होठों पर अपने होठ रख दिए और पूनम के होठों को चूसने लगा। अब वो मस्त होती जा रही थी। कहने लगी, राहुल तुम मेरे अंदर समा जाओ, आप जैसा जवान मर्द मुझे अभी तक नहीं मिला। मैंने कहा, पूनम जी आप तो शादीशुदा हो, तो फिर क्या अपने पति को आपको संतुष्ट नहीं कर पाते हैं? पूनम ने कहा, मेरी शादी को 5 साल हो गए हैं और मुझे आज तक कभी भी वो सुख नहीं दे पाए। बस उसके पास तो पैसा ही पैसा है और उसी के पीछे लगा रहता है। हफ्ते 10 दिन में आता है और मैं अकेली ही रहती हूँ और जब भी आता है बस उसको काम ही काम नज़र आता है। कभी मैं उसको कहती भी हूँ तो वो इस काबिल ही नहीं है कि वो कुछ कर पाए। मैं चाहे कुछ भी कहूँ, कहीं भी करूँ, उसको इस बात से भी एतराज़ नहीं है। राहुल आप भी अपने बारे में बताओ कि इस लाइन में तुम कैसे आए? मैंने कहा, मैं नौकरी की तलाश में भटक रहा था तो महेश ने इस काम के बारे में मुझे बताया और आज मेरी पहली बार है। उसके साथ मज़े किए और मैं खुश था। मैं अपने आप को बहुत ही खुशनसीब मानने लगा कि पहली ही कॉल में ऐसा माल मिला जिसके लिए मैं क्या कुछ नहीं कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाए। वो इतनी खूबसूरत थी कि कोई भी पागल हो जाए उसके लिए। तो दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।